Hello everyone, my name is Jatan Dinguria and welcome to UPSC with Jatan. I hope you all are doing fantastic. इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारी एसएसबी सीरीज की पहली वीडियो के टॉपिक स्टोरी राइटिंग के ऊपर। ओके, सो जैसा कि मैंने आपसे मेरी पिछली वीडियो में पूछा था कि क्या आप लोग चाहते हैं कि क्या हम लोग एसएसबी सीरीज स्टार्ट करें इस चैनल पे। आप लोगों में से बहुत लोगों ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया उस पर, सो इसलिए वी आर स्टार्टिंग दिस सीरीज फ्रॉम टुडे। ठीक है, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एसएसबी का वो दिए कहानी लिखना। ठीक है, तो हम सबसे पहले कहानी लिखना सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हमें कोई पिक्चर देख के उसके ऊपर कहानी लिखनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में कुछ थ्योरेटिकल चीजें बताने वाला हूँ, जो 6 पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं स्टोरी लिखने के लिए। फिर उन 6 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा और उन 6 पॉइंट को आपको ध्यान में रखते हुए वो पिक्चर पे कुछ भी कहानी लिखनी है। आप अगर पहली बार लिख रहे हैं, अगर बहुत बार लिख चुके हैं, अगर जो पहली बार लिख रहे हैं उनको थोड़ा सा मुश्किल होगा, जो बहुत बार लिख चुके हैं उनके लिए थोड़ा सा इजी हो। बट हाँ, आपको ये वीडियो अपने हाथ में एक नोटपैड और एक पेन लेके देखनी है और साथ में जब मैं आपसे बोलूंगा कि आपको ये पिक्चर पे स्टोरी लिखनी है, आपको वो स्टोरी लिखनी है। जो मैं आपको टाइम दूंगा वो दूंगा 30 सेकंड्स फॉर फिलिंग द डिटेल्स, 30 सेकंड फॉर राइटिंग द एक्शंस और फिर 5 मिनट दूंगा मैं आपको पूरी कहानी लिखने के लिए। तो आपको वहां पर 4 मिनट मिलेंगे। मैं आपको, आप जैसे पहली बार स्टोरी लिख रहे हैं कुछ ये पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, तो आपको हम यहाँ पर 5 मिनट देने वाले हैं। ओके, सो सबसे पहले हम उन पॉइंट्स और थ्योरेटिकल ज्ञान के ऊपर बात कर लेते हैं। सो जो पहला पॉइंट है वो ये है, अगर आपको स्टोरी लिखना है, ठीक है, अगर आपको एसएसबी में जाके अच्छी स्टोरी लिखनी है, सो ये अगर आप सोचे ना कि बस मैंने आज ये वीडियो देखी और इस वीडियो के जस्ट तुरंत बाद में अच्छी स्टोरी लिखने लगूंगा, सो मैन दैट्स नॉट पॉसिबल। ओके, सो आपको क्या करना पड़ेगा ना, यू नीड टू लिव लाइक अ चैंपियन, यू नीड टू लिव लाइक अ ऑफिसर। आप अपने जो डेली रूटीन है आपका या डेली आप जो भी काम करते हैं ना, आपको उसे एज अ ऑफिसर देखना पड़ेगा। ठीक है, आप सोचो कि आप ऑफिसर हो, अगर आप सिलेक्टेड हो, अगर आप जो भी आपका ड्रीम है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, अगर आप वहां पे एज अ ऑफिसर हो और अगर आपके सामने सिचुएशन आती जब आप एक ऑफिसर होते तो आपके एक्शन लेते हैं, उस तरीके से आपको एक्शन लेने हैं। लेट्स से आप कहीं जा रहे हैं, आपने किसी को देखा कि हाँ ये इंसान कुछ स्ट्रगल कर रहा है, आपको उसकी हेल्प करनी है। ठीक है, आपने देखा कि एक्सीडेंट हो गया, आप वहां पर रुके, एम्बुलेंस बुलाई, सब कुछ जो भी आप रियल टाइम एक्शन लेते हैं आपको, मतलब अगर जो मैं पेपर में लिखने वाला हूं ना, अगर मैं उसको जीऊंगा नहीं ना, तो मैं उधर जाके कुछ ना कुछ ब्लफ करूंगा और मैं भाग जाऊंगा। सो यू नीड टू लिव लाइक ऑफिसर। ठीक है, अब ये नहीं होगा कि अब मैं दिक्कतें ढूंढूं, नहीं आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर मेरे को कुछ समझने आ रहा है तो मैं करूंगा। दिक्कतें भी जरूरी नहीं है, मेरे फ्रेंड्स को अगर मेरी हेल्प चाहिए आई विल हेल्प देम। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू नीड टू लिव लाइक ऑफिसर। पॉइंट नंबर 1 हमारा कवर हुआ। पॉइंट नंबर 2, अवॉइड राइटिंग रेडीमेड स्टोरीज। ठीक है, रेडीमेड स्टोरीज और क्लीशे स्टोरीज। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ अवॉइड करना, क्योंकि कुछ कुछ स्टोरीज ऐसी होंगी जहां पर आप अवॉइड कर नहीं पाओगे। लेट्स से कोई इंसान अगर टेबल पे बैठ के पढ़ रहा है, ठीक है, सो आप तो यही स्टोरी बनाओगे कि हाँ ठीक है इसका कोई एग्जाम है, देन उसके लिए प्रिपेयर कर रहा है, या फिर कुछ कहीं अगर कोई कोचिंग ट्यूशंस पढ़ाता है तो उसके लिए जो अपनी क्लासेस ले उससे पहले खुद पढ़ के जा रहा है। सो इस तरीके से आप स्टोरीज बनाओगे, राइट। जैसे ये वाली जो स्टोरी मैंने सेकंड नंबर बोली कि हाँ अगर ये कोई क्लासेस जा रहा है पढ़ाने, तो ये इतनी क्लीशे स्टोरी नहीं है, मार्केट में अवेलेबल नहीं है। बट अगर आपने किसी को बच्चे को पढ़ाया हुआ है और आप खुद से घर से प्रिपेयर करके गए हुए हैं तो आप ये लिख सकते हो। बट अगर आप ऐसे लिखते हो कि हाँ ये पेपर की तैयारी कर रहा है, ही इज गिविंग यूपीएससी सीडीएस, और उसके बाद उसने 2 महीने के लिए अपना एकदम टाइट शेड्यूल बनाया, उसके बाद उसने पढ़ाई करी, लिखाई करी, रिवीजन किया टीचर से और स्टूडेंट बाकी फ्रेंड्स से रिव्यूज दिए, सो वो थोड़ी काइंड ऑफ अ क्लीशे स्टोरी होगी। कहीं कहीं सिचुएशन में आप इसको अवॉइड नहीं कर पाओगे, बट कहीं कहीं आप अवॉइड कर सकते हो। लेट्स से अगर आपको एक खेत की फील्ड दिख रही है, ठीक है, खेत की फील्ड क्या होता है, ओके, अगर आपको खेत दिख रहा है, ठीक है, सो आप क्या करोगे, हर ओके, अब हर बच्चा उसमें हाई यील्डिंग सीड्स के बारे में कहानी लिख देगा, इरिगेशन वाले की बातें कर देगा कि कैनाल बना दी, ये बना दी। फील्ड का इंसान दिखता है तो ये लिखता है। बट अगर आपने डिफरेंट मल्टीपल वर्क प्रोफाइल्स पड़ी हुई हैं तो आपको मालूम चलेगा हाँ ठीक है, कुछ पटवारी का मैं इसमें कुछ लेके आ सकता हूँ, वीडियो का मैं कुछ रूल लेके आ सकता हूँ कि जैसे यहाँ पर कुछ सर्वे चल रहा है लैंड को लेकर और आप उससे रिलेटेड कहानी लिख सकते हो। ठीक है, सो बी वेल रेड। ठीक है, आप अगर वेल रेड रहोगे, न्यूज़पेपर में कहानियां पढ़ोगे, डिफरेंट करियर प्रोफाइल्स पढ़ोगे कि हाँ डिफरेंट लोग, डिफरेंट तरीके के लोग, डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स में क्या क्या काम होता है, तो आप और अच्छे तरीके से लिख पाओगे। ठीक है, सो मैं ये बोलूंगा, एक और पॉइंट आप यहाँ पर ये याद रख लीजिए, जो आपको करना है एज अ होमवर्क, वो ये लिखना आपको करना रहेगा कि रीड अबाउट डिफरेंट वर्क प्रोफाइल्स। ठीक है, डिफरेंट वर्क प्रोफाइल्स के बारे में आप लिखिए। फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं तीसरा पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट है आपका ब्रिंग एक्स फैक्टर या फिर यूनिकनेस टू योर स्टोरीज।
ठीक है। एक्स फैक्टर कैसे लेके आओगे? लेट्स से आप, अगर आप लोगों ने वो पिक्चर देखी हो, एक आम का बगीचा रहता है, उसमें एक शायद एक किसान टाइप का इंसान है, वो 2 बच्चों को पकड़ा हुआ है, ठीक है, और ऐसे पकड़ा हुआ है कि जैसे उनको उसने चोरी करते हुए पकड़ा हुआ, और साइड में एक थोड़ा सा देखोगे आप साइड में तो देखिएगा कि यार यहाँ दीवार टूटी हुई है। अगर आप कोई इंसान इमेजिन कर पाएगा तो ये सोचेगा अच्छा ठीक है, यहाँ से दीवार में थोड़ा सा छेद था तो बच्चे शायद अंदर आ गए होंगे, अंदर उन्होंने आम के बगीचे से आम तोड़े होंगे। अब इंसान क्या करेगा कि हाँ ठीक है, वो किसान ने उन बच्चों को पकड़ा, उनको समझाया, उनके मम्मी पापा को बोला या फिर उनको समझाया और फिर भेज दिया, या एक दो आम फिर बाद में उन्हें दे दिए, ठीक है, ऐसा लगेगा। बट आप यूनिकनेस या एक्स फैक्टर्स में कैसे लेके आओगे? जब आप स्टोरी को कंप्लीट करोगे। जैसे कंप्लीट कैसे करोगे कि जो वो दीवार थी ना, उसको उस दीवार का उसने रिपेयर करा दिया, ठीक है, एंड में, ठीक है। तो ये क्या दिखाएगा ना, ये आपको बहुत काम आएगा वेट एंड एसआरटी में। जब आप टेट सीखोगे ना, तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी स्टोरीज फुल्ली कंप्लीट करो, पूरे एक्शन उसके कंप्लीट करो, ठीक है। अगर जैसे कहीं आग लग गई है तो आग लगने के बाद उसने आग तो बुझा दी, बट अगली बार से वो इंसिडेंट ना हो उसके लिए वो क्या करेगा, ये आपको स्टोरी में लिखना है, क्योंकि ये सेम चीजें एसआरटी में आएंगी। और एसआरटी में चाहता हूं कि आप 60 की 60 कंप्लीट करोगे। और अगर आप 60 की 60 एसआरटी को एग्जैक्टली ये करोगे ना एसआरटी में कि मैं ये चेंज कर दूं कि लास्ट में भी क्या एक्शन है उसको भी रिजॉल्व करूंगा, तो आप एसआरटी कभी 60 कंप्लीट नहीं कर पाओगे। बट आई वांट यू टू कंप्लीट 60 एसआरटी। तो आप क्या करेंगे, टेट स्टोरीज अपनी पूरी कंप्लीट करेंगे, फुल फ्लेजेडली कंप्लीट करेंगे। वहीं जो आपकी एसआरटी स्टोरी है वहां पर आप इमीडिएट एक्शन पे फोकस करेंगे। इससे क्या होगा ना, जैसे जो आपका साइकोलॉजिस्ट है उसको ये मालूम चलेगा कि अच्छा ठीक है, ये बंदा ऐसा है कि ये स्टिक टू डिटेल्स भी करता है अगर इसके पास टाइम है। पर अगर हमने इसे वो दे दिया कि भाई तुझे काम कंप्लीट करके देना है, तुझे 60 की 60 कहानियां लिखनी है, तुझे 60 की 60 एसआरटीज लिखनी है, तुझे 60 की 60 वेट लिखना है, ठीक है, तो ये लिमिटेड टाइम में वो चीजें भी करके हमें दे देगा। मतलब अगर इसे हम टास्क देंगे तो इसको फुलफिल करके देगा, ठीक है। और आप एक जगह अपने स्टिक टू डिटेल्स चीजें दिखा चुके हो और एक जगह आप अपने जो आपके क्विक रिस्पॉन्सेस है वो भी दिखा रहे हो। तो आपने एज ऑन ऑफिसर अपनी 2 क्वालिटीज दिखा दी, ठीक है। ये बात हम वैसे साइकोलॉजिकल टेस्ट में करेंगे, बट यहाँ पर थोड़ी सी वो रिलेटेड हो रही थी इसलिए मैंने आपको बता दिया, ओके। और ये चीज अगर आप स्क्रीनिंग वाली प्रोसेस में कर देंगे ना, और जब आप इस चीज को अच्छे से नरेट कर देंगे कि हाँ वो दीवार उसने बना दी या फिर कुछ सिविल इंजीनियरिंग के मैप वाला चीजें दी, ठीक है, ये सारी स्टोरीज में अपने प्रीवियस एसएसबी से दिमाग में आ रही है, मैं तभी बोल पा रहा हूँ आपको। जैसे एक हमारे में क्या था कि एक सिविल इंजीनियर टाइप का काइंड ऑफ थिंग दी थी, मतलब मैप था और आजू बाजू 2 लोग खड़े हुए थे, कोई एक इंसान आया हुआ था। तो लोगों ने अलग अलग तरीके की स्टोरी बनाई, आर्किटेक्चर बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया। अब यहाँ पर जैसे जो मैंने बनाया था कि वो सिविल इंजीनियर है, इसने फिर मैप वाला कुछ काम किया और मैप अप्रूव किया, फिर उसके साथ साथ मैंने उसमें एक्स फैक्टर लाने के लिए किया कि अच्छा ये ऑन फील्ड भी गया, इसने वहां पर जाके देखा, सस्टेनेबिलिटी देखी उस आर्किटेक्चर की या फिर जो भी वो कंस्ट्रक्शन होने वाला है, देन उसने उसको जाके अप्रूव किया, ठीक है। तो इस तरीके से आप कुछ ना कुछ एक्स फैक्टर अपनी स्टोरी में लेके आएंगे, ठीक है। ये सिर्फ मैं आपको छोटा छोटा एग्जांपल दे रहा हूं, अगर इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो रहा है तो जस्ट रिलैक्स, ठीक है। जब हम ये कुछ स्टोरीज लिख लेंगे, हम क्योंकि एक पिक्चर के ऊपर कम से कम कोशिश करेंगे कि हम मल्टीपल थीम्स सोच सकें, रेदर देन 25 स्टोरी लिखने के हम कोशिश करेंगे कि हम 8 स्टोरी लिखें और हर एक पे 3-3 थीम सोचें, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 4th पॉइंट की तरफ, राइट स्ट्रक्चर्ड स्टोरी विद प्रॉपर एक्शन। स्ट्रक्चर्ड स्टोरी का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर आपने थोड़ी सी 1 या 2 लाइन में आपने उसका इंट्रोडक्शन दे दिया, ठीक है, कि ये इंसिडेंट ये क्या हो रहा था, फिर इसके बाद एक्शन, ये जो इंसिडेंट पिक्चर में दिख रहा है ये क्यों हो गया, एंड देन उसके बाद जो आप मेन पोर्शन लिखोगे ना वो आप एक्शन के ऊपर लिखोगे और फिर इवेंचुअली एंड में क्या हुआ ये लिखोगे, ठीक है। तो स्टोरी स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए। बच्चे क्या करते हैं ना, ज्यादा ही बिल्डअप दे देते हैं कि पहले स्टार्टिंग में सब लोग ये करते थे, मैं भी ये करता था कि मैं बिल्डअप ज्यादा दे देता था। लेट्स से कि अगर मुझे दिख रहा है कि हाँ अगर कोई जैसे घोड़ा गाड़ी थी एक, अगर वो टकरा गई है, ठीक है, तो वो घोड़ा गाड़ी आ रही थी एंड देन इधर से भी आ रहा है, टकरा है, फिर ये इंजर्ड हो गए। नो, अब आपका जो एक्टर है ना वो सीधा जो मेन हीरो है वो अपने ऑफिस काम के लिए जा रहा है, उसने देखा कि हाँ इंसिडेंट हुआ, उसने एम्बुलेंस को कॉल किया, एक्सेट्रा थिंग है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो एक्शन इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको ज्यादा वेटेज देना है, गिव मोर वेटेज टू योर बॉडी, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, फोकस ऑन डिटेल्स फोकस करना है। जैसे मैंने आपसे बोला था कि अगर दीवार टूटी हो तो दीवार आपने रिपेयर करा दी, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ रोड पे एक्सीडेंट हुआ है तो आपने अगली बार से एक्सीडेंट ना हो, अगली बार से एक्सीडेंट प्रिवेंट हो, इसलिए आपने साइन बोर्ड्स के लिए थोड़ा सा कुछ एप्लीकेशंस वगैरह डाली नगर निगम में, ताकि वहां पर वो लग जाए और उधर से फ्यूचर एक्सीडेंट प्रिवेंट हो सके। तो हमने क्या किया, अभी स्टिक टू डिटेल्स, ये बहुत कम बच्चे करेंगे, ये आपका एक्स फैक्टर भी हो गया है। और ये जब आपको एसएसएस, आपको जब आप नरेट कर रहे होंगे स्टोरी, जब आप ये चीजें बोलोगे, इवन जो आपके साथ वाले बच्चे सुनेंगे ना कि अच्छा ओह माय गॉड ये यहाँ पर अलग पॉइंट लेके आया, ये पॉइंट हम लोगों ने सोचा नहीं, तब वो लोग जब आपका ग्रुप डिस्कशन होगा ना वो आपको ज्यादा ध्यान देंगे, आपकी बातों का ज्यादा वजन होगा, और वहां पर क्या होगा कि आप एज अ लीडर इमर्ज करना आपके लिए बहुत ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। बट साथ साथ में आपको जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से लीडर बनना है उन कुछ पलों में, उन कुछ क्षणों में, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो हमारा लास्ट पॉइंट है
कंप्लीट द स्टोरी, ठीक है। स्टोरी आपको कंप्लीट करनी है, पूरी स्टोरी कंप्लीट करनी है। कंप्लीट इन द सेंस कि लास्ट में आपको बता देना है कि हाँ ये मेरा एक्शन था, ये सिचुएशन आई, ये सिचुएशन मैंने रिजॉल्व करी, ये सिचुएशन आगे ना हो उसके लिए मैंने ये किया। अब इसके बाद स्क्रीन पे आने वाली है एक पिक्चर जिसके लिए आपको 30-30 और 5 मिनट मिलेंगे, 30-30 सेकंड और 5 मिनट मिलेगा। आपको उसमें पिक्चर लिखनी है, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। अभी वो पिक्चर मैंने खुद ने नहीं देखी है, ठीक है। इस वीडियो को पॉज करके यहाँ पर मैं खुद वो पिक्चर देखूंगा और उसमें लिखूंगा। उतना ही आपको टाइम मिल रहा है। डू योर बेस्ट, अच्छे से स्टोरी लिखना और फिर उसके बाद हम उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। या तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, साइनिंग ऑफ, जतिन गुड़िया।